सो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं कमला नेहरू पार्क उर्फ हैंगिंग गार्डन में, यानी कि झूलता हुआ पार्क। यहाँ से आप झूलते हुए झुमरी तलैया भी जा सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं फटाफट से गोंडी स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेता हूँ और डॉकयार्ड स्टेशन पे उतर जाता हूँ। वहाँ से मैं 135 नंबर बस पकड़ के चला जाता हूँ जय मेहता बस स्टॉप पे, जहाँ पे मेरे साथी लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और साथ ही साथ हम लोग टैक्सी का भी वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक भला टैक्सी वाला आया जिसको हम लोगों ने 20 का नोट दिखाया और वो फटाक से मान गया और हम लोगों को अपनी टैक्सी में बैठा के निकल पड़ा कमला नेहरू पार्क के लिए। टैक्सी से उतरने के बाद हमने टैक्सी वाले को 20 रुपए दिया और पार्क की तरफ रवाना हो गए। पार्क की एंट्रेंस पे ही मुझे हिरन, गैंडा और शेर और कुछ बंदर देखने को मिले जिन्हें लोगों ने मार के दीवार पे टांग दिया और गेट पे खड़ा होकर एक बंदा अपनी पैंट को ऊपर कर रहा था। आखिर पार्क में कर क्या रहे थे ये लोग। मैंने उन लोगों को इग्नोर किया और अपने साथियों के साथ पार्क में अंदर आ गया। पार्क में आते ही मैंने देखा कि एक भैया आधी चड्डी में ही पार्क में घूम रहे थे। उनके सामने से आते हुए कपल उनको देख करके शर्मा रहे थे और अपना रास्ता चेंज कर दिया। हम लोग भी वहाँ से हट जाते हैं और पार्क में बैठने के लिए चले जाते हैं। बैठ के हम लोगों ने थोड़ा आराम किया और फिर वहाँ से उठ के पार्क में खोजबीन के लिए आगे बढ़ गए। पार्क में खोजबीन करते हुए मुझे बहुत ही हरा भरा पत्ता दिखाई दिया तो मैंने उसको छुआ। उस पेड़ ने ऐसी गैस छोड़ी जिससे कि मेरी हंसी निकल गई और मैं खिलखिला के हंसने लगा। मेरी इस हंसी का तमाशा कुछ कौवे दूर बैठ के देख रहे थे और सोच रहे थे पार्क में अच्छे स्पॉट की तलाश में इधर उधर घूमने लगा ताकि मुझे कोई अच्छा स्पॉट मिले जहाँ पे मैं बैठ के अपनी फोटो ले पाऊँ। पार्क में अच्छे स्पॉटों की कमी नहीं थी, बहुत सारे अच्छे स्पॉट थे। इतने सारी चीजें देख करके मैं कंफ्यूज हो गया था। तभी मुझे सामने मुकेश अंबानी जी का घर दिखा, एंटीलिया। मुझे इनसे कुछ कहना है, आखिर आपने जियो का रिचार्ज क्यों महंगा किया प्रभु? सुनते हैं आप? कुछ कीजिए। इतनी बड़ी सी घड़ी में मुझे टाइम देखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी घड़ी में ही अपना वक्त देख लिया। ऊपर वाले के करम से मेरा वक्त अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। वक्त अच्छा चलने की खुशी में मैं पार्क में स्थित ब्रह्मांड की आकृति देखने के लिए चला जाता हूँ। वहाँ पे पहुँचते ही एक वहाँ से पंछी उड़ के भाग गया। क्या इतना डरावना लगता हूँ मैं? और मैं इशारा करके उस पंछी को गंदी गंदी बातें कहने लगता हूँ। पार्क में अमेरिका से कुछ फॉरेनर भी आए थे जो मुझसे 2 रुपए मांग रहे थे बीड़ी पीने के लिए। मैंने उनको 2 रुपए तो नहीं दिया पर उनका पीछा करने लगा कि वो लोग आखिर बीड़ी कहाँ पे जाके पीते हैं। पार्क में बीड़ी पीना मना था, क्या ये बीड़ी अमेरिका से लेके आए हैं और यही पार्क में पियेंगे? मैं ये सोचते सोचते वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ और पार्क की खूबसूरती का आनंद लेने लगता हूँ। पार्क में कुछ आगे बढ़ते ही मुझे जमीन में कुछ कलाकृति बनी हुई दिखाई दी। मुझे लगता है इस कलाकृति के जरिए एलियन को यहाँ पे बुलाया जाता है। सुनने में आता है ये पार्क एक बहुत बड़े से वाटर टैंक पे बना हुआ है और मुझे उसका सबूत में मिल चुका था क्योंकि यहाँ पे मुझे उस टैंक का ढक्कन दिखाई दिया। इतने बड़े एरिया में वाटर टैंक है, यहीं से पानी पूरे बम्बई में सप्लाई होता है और पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पहुँच जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पार्क में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दिए, वो भी हनुमान जी, पत्थर हाथ में लिए हुए। मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। पार्क में घूमते घूमते हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और हम लोगों को प्यास लग जाती है। तभी हमारा जाबाज सिपाही साहू हम लोगों के लिए पानी लेकर आता है। रास्ते में मुझे एक मोटा सा तंदुरुस्त खाते पीते घर का कुत्ता सड़क पे लोटा हुआ नजर आया जो कि हम लोगों को देख के अचानक भौंकने लगा था। उसकी भौंकने की आवाज सुनकर मेरी तो गान फट गया और मैं अपना रास्ता चेंज करके पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से जाने लगता हूँ। बरगद की शाखाएं लटकती हुई देखकर मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है और मैं शाखाओं पर लटकने लगता हूँ। शाखाएं बहुत ही ज्यादा मजबूत थी जो कि मेरा इतना तंदुरुस्त वेट भी संभाल लिया। तभी वहाँ पे मैंने देखा कि एक चचा समुद्र की तरफ मुंह करके पता नहीं क्या देख रहे थे। मैंने उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश की और उनको बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कमला नेहरू पार्क 2 पार्ट में बटा हुआ है। हम लोगों को दूसरे पार्क में जाना था। तभी हम लोगों ने एक स्वैग वाले चचा से दूसरे पार्क का रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे जाके मर जाओ, मुझे रास्ता नहीं पता, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाला। हम लोगों की खुद की खोजबीन के जरिए हम लोगों को दूसरे पार्क का रास्ता पता चला तो हम लोग दूसरे पार्क में जाने के लिए निकल पड़े। दूसरे पार्क में पहुंचते ही मुझे गेट पे कुछ कुत्ते नंगे पुंगी अवस्था में लेटे हुए नजर आए। इनकी मम्मी ने इनको चड्डी भी नहीं पहनाया था। बेचारे के कितने बुरे दिन आ गए, क्या जुल्म हो रहा है बेचारों पे। हम उन कुत्तों को दिलासा देते हुए आगे बढ़ गए। आगे जाते ही हम लोगों ने देखा कि इतना बड़ा जूता, खली जैसे 4 लोग भी मिलके इसमें पैर डालेंगे तब भी उन लोगों का पैर इसमें नहीं आएगा। उनकी औकात से बड़ा जूता है ये। जूते में अंदर जाने के लिए गेट और सीढ़ी भी थी पर सिर्फ यहाँ पे बच्चे ही जा सकते थे। हम बड़ों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हम लोगों को अंदर जाने नहीं देते। मैं जूते के सामने लगी खिड़की में ही झांक के देखता हूँ कि अंदर क्या क्या माजरा चल रहा है और हमारा बाहुबली हितेश वहाँ पे बॉडीगार्ड की अवस्था में खड़ा था। मैं उसको बोलता हूँ ऐसे क्यों खड़े हो और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जूते के बाजू में एक बोर्ड भी लगा था कि जूते के ऊपर ना बैठे, अगर जूता आपके ऊपर बैठ जाएगा तो आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे। इतना पढ़ते ही मेरी अंतरात्मा ने कहा वहाँ से निकल लेना ही बेहतर है। हमारे एजेंट साहू हमें नए स्पॉट की तरफ ले जाते हैं और वहाँ से पूरी मुंबई का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। मैं भी पूरे मुंबई का नज़ारा लेने लगता हूँ और सुल्तान मिर्जा का डायलॉग मारता हूँ, तो दिल है बम्बई का और बम्बई मेरी महबूबा। तुझसे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
कुछ अंग्रेज लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। कितना बड़ा आदमी हो गया हूँ मैं, लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, वाह। और सभी लोग पार्क में अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे और पार्क में घूम फिर के मजा ले रहे थे। तभी हमारे पीछे से आधी चड्डे वाले चचा वापस आ जाते हैं। लगता है इनको हमारी बातें बुरी लग गई थी और ये हमारा पीछा कर रहे थे। उनको देख के मैं पतली गली नाप लेता हूँ और बड़ी सी घड़ी की तरफ बढ़ने लगता हूँ। आज जाके मुझे पता चला कि ये बड़ी सी घड़ी नहीं है, दरअसल ये इको पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप किसी को एक बार बेवकूफ कहते हो तो वो 3 बार सुनाई देगा। आवाज गूंज रहा है ना। इको पॉइंट से कुछ दूरी पर 2 बड़े बड़े लॉर्ड ऑफ द रिंग के होल मौजूद थे पेड़ के अंदर। लगता है ये बॉनो की दुनिया में जाने का रास्ता है। आखिर इतने बड़े बड़े होल पेड़ में कैसे मौजूद हो सकते हैं। हैंगिंग गार्डन से पूरे मुंबई का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप भी नज़ारे का मजा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग नज़ारे का मजा ले रहे थे, तभी कुछ दूरी पे बाहुबली हितेश पासे के ऊपर बैठा हुआ था। लगता है ये शपनी मामा की तरह चाल चलने वाला है। रास्ते में मुझे जंगल बुक के कुछ अजीब जानवर दिखाई दिए जो कि दीवार पे उनकी तस्वीरें बनी थी और हमारा एजेंट चौहान उनके सामने अश्लील इशारे कर रहा था। हम सभी लोग पार्क में मस्ती से घूमने फिरने के बाद अपने घर के लिए जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद हमारा सिपाही चौहान एजेंट साहू के सामने अश्लील इशारे करने लगता है और उसे पकड़ के कुछ हरकतें बताता है, गंदे गंदे इशारे सिखाता है। पार्क बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप सब यहाँ पे अगर घूमने आएंगे तो यहाँ से वापस जाने का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे गेंद को लकड़ी में लगा के गाड़ दिया जाता है। इस छोटे से तालाब में कुछ सुंदर सुंदर बहुत ही सारी मछलियां दिखाई देती हैं मुझे। मैं इन सभी मछलियों को बाय बोलते हुए इन लोगों के सामने से गुजर जाता हूँ और ऐसी बेशरम मछलियां हैं ये कि मेरे बाय का कुछ जवाब भी नहीं दिया। मेरा तो दिल ही टूट गया था। पार्क में एक जगह पे 3 दरवाजे लगे हुए थे। हम लोग तो 4 थे, तो यहाँ पे इन लोगों ने 3 दरवाजे क्यों लगाए हुए हैं। ये सब देखने के बाद मैंने पार्क वालों से रिश्ता नाता ही तोड़ दिया और मैं अपने साथियों को लेकर के पार्क से बाहर चला। बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और हम लोगों को अपने घर भी पहुंचना था, तो हम लोग बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी बस का इंतजार करने लगते हैं। फिर मैं अपनी बस पकड़ के CST चले जाता हूँ। वहाँ से मैं अपने घर निकल जाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।